अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक मसाइल वर्ल्ड के सभी प्यारे व्यूवर्स, इंशाअल्लाह ताला आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक ऐसा अमल जिसको आप लोग रात को सोने से पहले कर लो। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की हर तरह की जायज़ हाजत पूरी होगी। इसके साथ साथ अल्लाह तबारक ताला आप लोगों को इतना रिस्क अता करेगा जो आपने कभी सोचा भी ना होगा। इसके साथ साथ जो लोग परेशानी में फंसे हुए हैं, उसकी वजह से अक्सर परेशान रहा करते हैं, रात को सोने से पहले इस अमल को कर ले। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की हर तरह की परेशानी दूर होगी। इसके साथ साथ आप लोगों की हर तरह की दीनी व दुनियावी जरूरत पूरी होगी। इसके साथ साथ दुनियावी हर तरह की परेशानी व दुख तकलीफ दूर होगी। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो में आखिर तक बने रहें, एक भी सेकंड की वीडियो स्किप ना करें। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से सुने कि इस अमल को किस तरह से करना होगा। जब आप लोग रात को सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाएं तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग सबसे पहले वुजू करें। वुजू करने के बाद इत्मीनान से आप लोग अपने बिस्तर पर बैठ जाएं या बिस्तर पर लेट जाएं। बिस्तर पर बैठने के बाद आप लोग 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। जो भी दुरूद पाक आपको याद हो वो पढ़ें। 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद 100 मरतबा यानी एक तस्बीह आप लोग तौबा इस्तगफार की पढ़ें। यहाँ पर आप लोग ध्यान से सुने कि तौबा इस्तगफार पढ़ने की फजीलत क्या है। कुरान पाक में इस्तगफार के 6 फायदे अल्लाह तबारक ताला ने बयान फरमाए हैं। हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की जुबानी, जो शख्स तौबा इस्तगफार को रात को सोने से पहले पढ़ता है, गुनाहों का माफ होना, यानी तौबा इस्तगफार पढ़ने की फजीलत ये है गुनाहों से माफ होना। नंबर 2, आसमान से बारिश का होना। नंबर 3, गुर्बती तंगदस्ती खत्म होकर माली मदद हासिल होना। इसके साथ साथ बे औलाद वालों का औलाद वाला होना। नंबर 5, बागात हासिल होना। नंबर 6, बागातों के लिए पानी यानी नहरों का जारी होना। हदीस शरीफ में आया है कि जो कोई अपने ऊपर इस्तगफार पढ़ना जरूरी या फिर लाजमी कर लेता है तो अल्लाह तबारक ताला उसके लिए रिज्क के दरवाजे खोल देता है और इसके साथ साथ हर तरह की तंगी दूर होती है। यहीं पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इस्तगफार यानी कि जो शख्स अपने ऊपर इस्तगफार को लाजिम कर लेता है तो अल्लाह तबारक ताला उसको इतना रिस्क अता करता है, ऐसी जगह से रिस्क अता करता है कि जो उसने कभी सोचा भी ना होगा, उसका उसे गुमान भी ना होगा। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद 100 मरतबा इस्तगफार पढ़ें। 100 मरतबा इस्तगफार पढ़ने के बाद जो इस्माए पाक हिंदी में आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस इस्माए पाक को, इस कलाम को आप लोगों को सिर्फ 100 मरतबा पढ़ना होगा। 100 मरतबा आप लोगों को पढ़ना होगा। मालिकुल मुल्क मालिकुल मुल्क मालिकुल मुल्क। इस तरह से आप लोगों को सिर्फ 100 मरतबा इस कलाम को, इस इस्माए पाक को पढ़ना होगा। इसके बाद आप लोग आखिर में 3 मरतबा फिर वही दुरूद पाक पढ़ें जो दुरूद पाक आपने शुरू में पढ़ी है। इस तरह से आप लोग इस अमल को पूरा करें, इस अमल को मुकम्मल करें और इत्मीनान से सो जाएं। इस अमल को जो शख्स भी करेगा अल्लाह तबारक ताला उसे ऐसी जगह से रिस्क अता करेगा जो उसने कभी सोचा भी ना होगा। इसके साथ साथ आप लोग इस अमल को करते वक्त जो भी जायज़ हाजत, जो भी जायज़ मकसद के लिए अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ करोगे, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की हर एक जायज़ दुआ कबूल होगी। इसके साथ साथ जो लोग परेशानी की वजह से अक्सर परेशान रहा करते हैं, कर्ज में फंसे हुए हैं, कर्ज ले लिया है, कर्ज वापस करने का कोई जुगाड़ नहीं बन रहा है, अगर आप लोगों के ऊपर पहाड़ के बराबर भी कर्ज होगा, रात को सोने से पहले आप लोग पूरे यकीन और पूरे भरोसे के साथ इस अमल को कर लो, इंशाअल्लाह ताला गैब से कर्ज की अदायगी होगी। इस वजह से परेशान रहती हैं कि उनके अच्छे रिश्ते नहीं आते हैं, वो सोने से पहले इस अमल को करें और अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दोनों हाथ उठाकर रो रो कर आजिज़ी होकर इनकिसारी के साथ दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला नेक और अच्छे रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। जो जिन माओं की बेटियां इस वजह से परेशान हैं कि उनके रिश्ते नहीं आते, तो उनके माँ बाप भी इस अमल को अपनी बेटियों के लिए कर सकते हैं। इसके साथ साथ उनकी बेटियां खुद भी इस अमल को कर सकती हैं।
کیونکہ اس عمل کو جس شخص نے بھی کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ کی غیبی مدد اسے حاصل ہوئی، ہر طرح کی جائز حاجت پوری ہوئی، ہر طرح کی پریشانی دور ہوئی۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ استغفار کی تسبیح ضرور کیا کریں، کیونکہ ہم جیسے گناہ گاروں کو تو ہر وقت ہی استغفار کرنا چاہیے۔ تو آپ رات کو سونے سے پہلے سب سے پہلے استغفار کی تسبیح پڑھا کریں۔ استغفار کی تسبیح پڑھنے کے بعد اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی ہر طرح کی جائز حاجت پوری ہوگی۔ کیونکہ حدیث شریف میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو ہم جیسے گناہ گاروں کو تو چاہیے کہ ہم لوگ ہر وقت توبہ استغفار کیا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر جائیں تو کم سے کم 100 مرتبہ توبہ استغفار کریں، اور جب صبح کو اٹھا کریں تب بھی 100 مرتبہ استغفار کیا کریں، کیونکہ خاص طور پر صبح کے وقت استغفار کرنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ رسول نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھی، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھی صبح کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ تفسیر قرآن۔ اب آپ لوگ دونوں ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اے اللہ، اے غفور الرحیم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم گناہوں سے شرمندہ ہیں۔ اے اللہ، ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو ہماری خطاؤں کو معاف کر۔ اے اللہ، جو گناہ جان کر کیے گئے ہیں انہیں بھی معاف فرما، اور جو انجانے میں ہوئے ہیں انہیں بھی معاف کر۔ اے اللہ، ہمارے تمام مسلمان بندوں کو نماز کا پابند بنا دے۔ اے اللہ، ہماری عبادتوں کو قبول کر۔ اے غفور الرحیم، سب مسلمانوں کو نیک بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں ہر طرح کی بری عادتوں سے بچا۔ اے اللہ، ہمیں ایسے کام کی توفیق دے جس سے لوگ اچھائی کے ساتھ یاد کریں۔ مسلمانوں کو ہر طرح کی آفت و مصیبت سے بچا۔ اے اللہ، قیدیوں کو قید سے آزاد کر۔ اے اللہ، بیماروں کو شفا دے۔ اے اللہ، لاچاروں کو قوت اور طاقت دے۔ اے اللہ، ہمیں شرک اور بدعت سے بچا۔ اے اللہ، مرتے وقت کلمہ نصیب کر۔ اے اللہ، دکھ درد صدمے دور کر کے ہمارے گھروں کو آباد رکھ۔ اے اللہ، تنگ دستوں کی تنگ دستی دور کر۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا کر۔ اے اللہ، تیرے تمام مسلمان بندوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ اے اللہ، دنیا کی تمام مشکلات کو دور کر۔ اے اللہ، ہماری ہر طرح کی جائز حاجت قبول کر۔ آمین، اللہم آمین۔